आज के इस आध्यात्मिक सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या कभी ऐसा ख्याल मन में आया है कि हम इंसान हर साल दशहरे पर रावण का एक इतना विशाल पुतला बनाकर क्यों जलाते हैं? मतलब हम लकड़ी और कागज के ढांचे को आग लगाकर खुश होते हैं, जबकि अगर गहराई से देखा जाए तो हमारा असली दुश्मन तो कहीं बाहर मैदान में है ही नहीं। वो तो हमारे ही दिमाग के अंदर बहुत चुपचाप बैठा है। आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा कुछ ऐसे ही कड़वे लेकिन बेहद सत्य सवालों पर आधारित है। और यही इस सत्र की सबसे बड़ी खूबी है। अ, आज हम 5 मई 2026 के प्रात मुरली संदेश की गहराइयों में उतरने वाले हैं। देखिए, इस विस्तृत चर्चा का मुख्य मिशन किसी धर्म या मान्यता को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन गूढ़ रहस्यों को बाहर निकालना है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाते हैं। हम अक्सर बाहरी दुनिया में शांति खोजते हैं, लेकिन आज का यह संदेश हमें बताएगा कि कैसे सिर्फ अपने भौतिक शरीर से ध्यान हटाकर खुद को एक आत्मा के रूप में देखने भर से। हाँ, मतलब सिर्फ नजरिया बदलने से ही ना। बिल्कुल, सिर्फ नजरिया बदलने से हमारे जीवन की आधी से ज्यादा उलझनें अपने आप सुलझ सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुझे लगता है कि इंसानी अस्तित्व का सबसे बड़ा संकट हमारी अपनी पहचान को लेकर ही है। हम वास्तव में हैं कौन और हमारा असली पिता कौन है? आज के संदेश में एक बहुत ही गहरा विचार है कि भक्ति मार्ग में हमारे दो पिता माने गए हैं। शुरुआत में ये अवधारणा थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हम तो हमेशा से एक ही पारिवारिक ढांचे को सच मानते आए हैं ना। हाँ, ये अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हम दुनिया को सिर्फ इन भौतिक आंखों से देखते हैं। अगर हम इसे आध्यात्मिक नजरिए से समझें तो हर मनुष्य के वास्तव में दो पिता होते हैं। पहले हैं लौकिक पिता, यानी हमारे शारीरिक पिता। शरीर के जन्म के साथ ये पिता हर जन्म में बदल जाते हैं। मतलब आज कोई और है, पिछले जन्म में कोई और था। लेकिन अच्छा, और दूसरे पिता कौन है? दूसरे हैं पारलौकिक पिता, यानी परम पिता परमात्मा शिव। वो पारलौकिक पिता ब्रह्मांड की सभी आत्माओं के लिए एक ही हैं। यहां समझने वाली सबसे गूढ़ बात यह है कि जब शरीर बदलता है तो उसका नाम, उसकी जाति, उसकी पहचान सब कुछ बदल जाती है, लेकिन आत्मा का नाम कभी नहीं बदलता। आत्मा हमेशा आत्मा ही रहती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मुझे इसे समझने के लिए एक आधुनिक तकनीक का ख्याल आ रहा है। मान लीजिए हम इंसानों के पास दुनिया का सबसे नया और एकदम महंगा स्मार्टफोन है। उस फोन में बेहतरीन 4K कैमरा है, एकदम साफ स्क्रीन है। हम इस स्मार्टफोन को अपना शरीर और अपनी भौतिक आंखें मान सकते हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं है। बिल्कुल, उस शानदार स्मार्टफोन में कोई वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है। आज के संदेश के अनुसार इस इंटरनेट कनेक्शन को हम ज्ञान का तीसरा नेत्र या दिव्य चक्षु कह सकते हैं। मतलब इंसान इन भौतिक आंखों से दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज देख सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो पूरी तरह से नयनहीन है, अंधा है एक तरह से। वाह, ये स्मार्टफोन वाली तुलना इस पूरी स्थिति को एकदम स्पष्ट कर देती है। बिना इंटरनेट के वो फोन सिर्फ एक डिब्बा है जो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। ठीक उसी तरह बिना उस ज्ञान के तीसरे नेत्र के हम सिर्फ भौतिक दुनिया की सतह को ही देख पाते हैं, उसकी गहराई को नहीं। संदेश में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा अपने असली पारलौकिक पिता को भूल गई है। इसीलिए अज्ञानता में लोग अक्सर गाते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ। हाँ, वो बहुत मशहूर भजन है। बिल्कुल, और ये राह किसी सड़क की बात नहीं है। ये राह है शांति धाम और सुख धाम की। जब आत्मा का वो वाईफाई कनेक्शन कट जाता है तो वो भौतिक दुनिया के माया जाल में बुरी तरह भटकने लगती है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। अगर सभी आत्माओं का वो पारलौकिक पिता एक ही है, तो तकनीकी रूप से हम सभी आत्माएं आपस में एक ही परिवार की हुई। मतलब हम सब ब्रदर्स या भाई भाई हैं। अगर हम सच में एक ही परिवार का हिस्सा हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि हम शांति धाम और सुख धाम का रास्ता इतनी बुरी तरह भूल गए? इसका जवाब उस प्रक्रिया में छिपा है जिसे देह अभिमान कहा गया है। जब हम बार बार जन्म लेते हैं तो हम शरीर के आकर्षण और उसकी भौतिक जरूरतों में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हम वास्तव में एक आत्मा हैं। जैसे आपके स्मार्टफोन वाले उदाहरणों में। अगर कोई इंसान सिर्फ फोन के बाहरी कवर से प्यार करने लगे। एकदम सही। अगर कोई सिर्फ कवर और उसकी बनावट से प्यार करने लगे और ये भूल जाए कि उसका असली काम तो नेटवर्क से जुड़ना था। जब इंसान खुद को सिर्फ एक शरीर मान लेता है तो वो अपने मूल घर और असली पिता को भूल जाता है। और यहाँ एक और बड़ी बात है,
जब एक बार ये आध्यात्मिक दृष्टि खो जाती है तो कोई दूसरा भटका हुआ इंसान रास्ता नहीं दिखा सकता। मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का गुरु बनकर उसे जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। ये काम सिर्फ वही पारलौकिक पिता कर सकता है। अच्छा, तो मतलब जब तक वो कनेक्शन जुड़ा हुआ था, जब हमारी आध्यात्मिक दृष्टि बिल्कुल साफ थी, तब दुनिया का नज़ारा कुछ और ही रहा होगा, है ना? ये विचार हमें सीधे समय के उस विशाल चक्र की ओर ले जाता है, जिसके बारे में आज के स्रोत में बहुत गहराई से चर्चा की गई है। वहाँ 5000 वर्ष पुराने भारत का जिक्र है। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जब कोई भटकाव नहीं था, तो वो दुनिया दिखती कैसी थी? अगर हम आज से ठीक 5000 वर्ष पहले के समय की बात करें, तो उस समय का भारत स्वर्ग या बैकुंठ कहलाता था। वह सतयुग का काल था, वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और उस समाज की सबसे बड़ी खासियत 3 शब्दों में सिमटी थी: पवित्रता, शांति और समृद्धि। प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी। हाँ, वहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा, लड़ाई या दुख का कोई नामो निशान तक नहीं था। आत्माएं उस समय सतो प्रधान थीं। ये जो शब्द है सतो प्रधान, इसका थोड़ा और विस्तार करना जरूरी है। मतलब सुनने वालों के लिए इसका असल मतलब क्या है? सतो प्रधान का मतलब है 100% शुद्ध। आप इसे पूरी तरह से सॉल्वेंट या कर्ज मुक्त स्थिति कह सकते हैं। आत्मा में कोई अशुद्धि नहीं थी, कोई कर्मों का बोझ नहीं था। वह अपनी उच्चतम आध्यात्मिक क्षमता पर थी। लेकिन खैर, ये स्थिति हमेशा नहीं रही। समय का पहिरा घुमा। बिल्कुल, समय का चक्र घूमा। द्वापर युग आते आते ये पवित्रता कम होने लगी, हिंसा शुरू हुई, अनेक धर्म अस्तित्व में आ गए, और धीरे धीरे वही दुनिया जो कभी स्वर्ग थी वो दुखों का घर बन गई, जिसे आज हम नर्क या कलयुग कहते हैं। एक 100% संपन्न और सॉल्वेंट अवस्था से लेकर पूरी तरह दिवालिया या रंक हो जाने तक का ये पतन सच में हैरान करने वाला है। इस पतन को समझने के लिए संदेश में एक बहुत ही सटीक वाक्य इस्तेमाल हुआ है: दुख में सिमरन सब करें। हाँ, कबीरदास जी का दोहा है। जी, यानी जब सुख था तो भगवान को कोई याद ही नहीं करता था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक बहुत ही शानदार हाईवे पर अपनी एकदम नई गाड़ी चला रहे हैं। इंजन एकदम स्मूथ है, एसी चल रहा है, कोई आवाज नहीं। उस वक्त क्या आपको मैकेनिक की याद आती है? बिल्कुल नहीं आती। मैकेनिक की याद तो तब आती है जब अचानक बीच रास्ते में इंजन से काला धुआं निकलने लगे और गाड़ी झटके खाने लगे। ये मैकेनिक वाला उदाहरण बहुत ही सटीक बैठता है यहाँ। सतयुग या सुखधाम में आत्मा रूपी इंजन इतना परफेक्ट काम कर रहा होता है कि किसी को परमपिता परमात्मा रूपी मैकेनिक को पुकारने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। वहां किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है। पुकारने का सिलसिला तो तब शुरू होता है जब कलयुग का धुआं उठने लगता है, मतलब जब दुनिया दुखधाम बन जाती है। जो भारत कभी हीरे जवारों के महलों के लिए जाना जाता था, वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन देखें, यहाँ मैं एक बात पर अटक गई हूँ। अगर सतयुग में सब कुछ 100% परफेक्ट था, आत्माएं पूरी तरह से चार्ज थीं, तो फिर इंजन में ये खराबी आनी शुरू ही क्यों हुई? मतलब एकदम परफेक्ट सिस्टम खुद ब खुद तो खराब नहीं होता ना। वो कौन सा वायरस था जिसने इतने शानदार सिस्टम को क्रैश कर दिया? यहीं पर शायद रावण का वो दिलचस्प पहलू सामने आता है। बिल्कुल, और यहाँ संदेश रावण की एक ऐसी परिभाषा पेश करता है जो हमारी पुरानी सभी धारणाओं को पूरी तरह से चुनौती देती है। हम बचपन से कहानियों में सुनते आए कि रावण 10 सिर वाला कोई बहुत बड़ा राक्षस था, लेकिन यहाँ स्पष्ट किया गया है कि रावण कोई भौतिक दुश्मन नहीं है जिसे आप तीर कमान से मार सकें। अच्छा, तो फिर असली रावण क्या है? असली रावण तो मनुष्य के भीतर बैठे 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। यही वो 10 सिर है। द्वापर युग से इसी रावण का राज्य शुरू हुआ था। अरे बाप रे, ये बात तो हमारे उस सवाल का एकदम सटीक जवाब दे देती है जो मैंने शुरुआत में पूछा था। हम इंसानों की ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हम हर साल रावण के एक पुतले को बनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं, फिर उसे जलाकर जश्न मनाते हैं। मतलब हम असल में कर क्या रहे हैं? हम अपने ही भीतर पल रहे एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक वायरस का जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। चूंकि हम अपने अंदर के विकारों को खत्म नहीं कर पाते, तो हम अपनी उस नाकामी को छिपाने के लिए लकड़ी और कागज के पुतले जलाकर खुद को तसल्ली दे देते हैं। और यही तो अज्ञानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद होता है तो इंसान सिर्फ बाहरी रस्मों रिवाजों में फंसा रहता है। अब आपके उस सवाल पर आते हैं कि परफेक्ट सिस्टम क्रैश कैसे हुआ। संदेश समझाता है कि देवी देवताओं ने जब समय के साथ 84 जन्मों का चक्र पूरा किया
तो बार बार शरीर में आने और भौतिक दुनिया से जुड़ने के कारण आत्मा की वो सतोप्रधान ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे एक बैटरी लगातार इस्तेमाल होने से डिस्चार्ज होती है। एकदम सही। जब आत्मा की असली शक्ति कम हुई तो उस खाली जगह को भरने के लिए ये 5 विकार अंदर घुस गए। जन्म दर जन्म इन्हीं विकारों के प्रभाव में आकर आत्मा अंततः पतित या पूरी तरह से अशुद्ध हो गई। यह एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी कर देती है। अगर दुनिया की सारी आत्माएं इस 84 जन्मों के चक्कर में फंसी हैं और सभी की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, सभी विकारों से घिर के पतित हो चुके हैं, तो फिर एक डिस्चार्ज बैटरी दूसरी डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज कैसे कर सकती है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब जो खुद डूब रहा है वो दूसरों को कैसे बचाएगा? इस पूरे चक्र को तोड़ने के लिए किसी ऐसे की जरूरत पड़ेगी जो इस सिस्टम के बिल्कुल बाहर का हो, जिसे शायद पतित पावन कहा गया है। आपका ये विश्लेषण इस पूरे ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाता है। इंसान न तो खुद को और न ही किसी दूसरे को इस पतित अवस्था से बाहर निकाल सकता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा शिव की भूमिका यहाँ सबसे अहम हो जाती है। वे जन्म मरण के इस 84 जन्मों के चक्र में कभी नहीं आते। वे गर्भ से जन्म नहीं लेते। वो सिस्टम के बाहर की वो अल्टीमेट पावर सप्लाई है। ओहो, अब समझ आया। हाँ, जब पूरी दुनिया पतित हो जाती है तब उन्हें इस धरती पर आना पड़ता है। वे एक साधारण बूढ़े तन का आधार लेकर ये ज्ञान देते हैं। इसीलिए उन्हें सच्चा पतित पावन यानी अशुद्ध को शुद्ध बनाने वाला कहा गया है। चलिए, पावर सप्लाई बाहर से आ गई, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारा प्लग उसमें जुड़ेगा कैसे? आत्मा वापस पावन कैसे बनेगी? मतलब संदेश में इसके लिए क्या युक्ति या तरीका बताया गया है? इसके लिए राजयोग की विधि बताई गई है। संदेश का मुख्य जोर देही अभिमानी या आत्माभिमानी बनने पर है। हमें अपने देह अभिमान मतलब शरीर होने के अहंकार को पूरी तरह से छोड़ना होगा। हमें ये पक्का करना होगा कि हम एक आत्मा है और हमें सिर्फ एक पारलौकिक पिता, जिसे अल्फ कहा गया है, उसे ही याद करना है। अल्फ? हाँ, अल्फ यानी पहला, एक बाप। सांसारिक और भौतिक आकर्षणों से अपनी बुद्धि का योग तोड़ना है। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए संदेश में एक बहुत ही पुरानी कहावत का नया अर्थ दिया गया है। दे दान तो छूटे ग्रहण। और उस दिन लोग कुछ दान पुण्य करते हैं। यहाँ किस ग्रहण की बात हो रही है? यहाँ सूरज या चांद के भौतिक ग्रहण की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। ये आत्मा पर लगा 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है। ये कोई पृथ्वी की छाया नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी अशुद्धियों की छाया है। आत्मा को पावन बनाने के लिए इन 5 विकारों का दान देना पड़ता है। अच्छा, तो ये दान पैसों का नहीं, विकारों का है। बिल्कुल। और संदेश विशेष रूप से काम कटारी यानी वासना के विकार का जिक्र करता है, जिसने मनुष्य को सबसे ज्यादा कमजोर और पतित बनाया है। जब हम दृढ़ निश्चय के साथ इन विकारों का दान परमपिता को दे देते हैं, तभी आत्मा पर से ये ग्रहण हटता है। ये देही अभिमानी बनने वाली बात को मैं एक बहुत ही आधुनिक नजरिए से देखती हूँ। मुझे ये बिल्कुल एक वीडियो गेम खेलने जैसा लगता है। जरा कल्पना कीजिए, आप अपने कमरे में बैठे एक बहुत ही हाई ग्राफिक्स वाला वीडियो गेम खेल रहे हैं। स्क्रीन पर जो कैरेक्टर या अवतार दौड़ रहा है, लड़ रहा है, वो आपका शरीर है। बहुत दिलचस्प। अब होता क्या है कि आप उस गेम में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि जब स्क्रीन पर उस अवतार को चोट लगती है तो असल में आपके धड़कन तेज हो जाती है, आपको पसीना आने लगता है। आप ये भूल ही गए हैं कि असली खिलाड़ी तो आप है, जो आराम से सोफे पर बैठकर हाथ में कंट्रोलर पकड़े हुए है। देह अभिमान का मतलब है खुद को वो स्क्रीन का अवतार मान लेना। वाह। और देही अभिमानी होने का मतलब है ये याद रखना कि मैं तो सिर्फ वो खिलाड़ी हूँ जिसके हाथ में कंट्रोलर है। यानी मैं एक आत्मा हूँ, शरीर तो सिर्फ एक डिजिटल अवतार की तरह है जिसे मैं जब चाहूं बदल सकती हूँ। क्या बात है। ये वीडियो गेम वाली तुलना तो इस जटिल दर्शन को एकदम आसानी से समझा देती है। बिल्कुल यही प्रक्रिया है। जब इंसान ये समझ लेता है कि वो कंट्रोलर पकड़े हुए एक खिलाड़ी है, यानी आत्मा है, ना कि स्क्रीन पर चोट खा रहा अवतार, तो उसका इस दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। इसी को देही अभिमानी स्थिति कहते हैं। मतलब सारा खेल याद रखने का है। जी। जब ये याद पक्की हो जाती है कि आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र छोड़कर दूसरा धारण करती है और हमें सिर्फ एक सुप्रीम क्रिएटर को याद करना है, तो आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई जन्मों जन्मों की खाद जलने लगती है।
वो फिर से अपनी सतोप्रधान यानी 100% शुद्ध अवस्था की ओर बढ़ने लगती है। ये सुनकर एक और सवाल मन में उठता है। ज्ञान तो बहुत गहरा है, लेकिन अगर हम इंसानों के रोजमर्रा के जीवन की बात करें तो इसका व्यावहारिक प्रभाव क्या होता है? मतलब अगर कोई इंसान मंगलवार की सुबह भारी ट्रैफिक में फंसा है या ऑफिस में बॉस की डांट सुन रहा है, तो उस वक्त ये अवतार और खिलाड़ी वाला ज्ञान कैसे काम आता है? ये हमें संदेश के निष्कर्ष की ओर ले जाता है, जहां धारणा और वरदान की बात की गई है। देखिए, इसका व्यावहारिक प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली और जीवन बदलने वाला होता है। संदेश में ऐसी आत्माओं को दिल तख्तनशीन कहा गया है। जब कोई इस ज्ञान को अपने व्यवहार में उतार लेता है तो उसके मस्तक पर सदैव अपनी अविनाशी आत्मा की स्थिति का एक अदृश्य तिलक चमकता रहता है। एक आध्यात्मिक तिलक। हाँ, और उसके सिर पर दुनिया की सभी आत्माओं के कल्याण का एक ताज होता है। लेकिन जो चीज ट्रैफिक या बॉस की डांट जैसी परिस्थितियों में काम आती है, वो है ड्रामा के ज्ञान की शक्ति। ड्रामा के ज्ञान की शक्ति, ये सुनने में किसी बहुत ही एडवांस साइकोलॉजिकल टूल जैसा लगता है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी सृष्टि को एक बेहद कल्याणकारी ड्रामा के रूप में देखना ही इस ज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति है। जब इंसान ये समझ जाता है कि इस विशाल नाटक के हर एक दृश्य में, हर एक सीन में कोई ना कोई कल्याण या भलाई समाई हुई है, तो वो एक साक्षी या तटस्थ दर्शक बन जाता है। मतलब वो डिटैच्ड हो जाता है। बिल्कुल। वो बाहरी परिस्थितियों से घबराता नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए। ये ज्ञान उसे अचल, अडोल और एक रस स्थिति में रखता है, कभी हिलता नहीं है वो। अगर हम ध्यान दें तो ये नजरिया आज के जमाने की किसी भी आधुनिक स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीक, माइंडफुलनेस या कॉर्पोरेट थेरेपी से कहीं अधिक गहरा है। हम तनाव कम करने के लिए क्या-क्या नहीं करते, लेकिन यहाँ तो सीधा से गणित बताया जा रहा है। अगर हम ये मान लें कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वो चाहे कितना भी बुरा क्यों न लग रहा हो, अंततः उसमें आत्मा का ही कल्याण छिपा है, तो फिर तनाव लेने, निराश होने या हार मानने का कोई कारण ही नहीं बचता। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आप इसे कल्याणकारी ड्रामा मान लेते हैं तो आप जीवन की समस्याओं को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने वाले जरूरी दृश्यों के रूप में देखने लगते हैं। आप उस वीडियो गेम के खिलाड़ी की तरह हो जाते हैं जो हर मुश्किल लेवल को पार करने में मजा लेता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सिर्फ एक गेम है। हाँ, हार जीत का डर खत्म हो जाता है। एकदम। धैर्यवान बनकर हर परिस्थिति को साक्षी होकर देखने का ये अभ्यास इंसान को अंदर से अजेय बना देता है। फिर दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी आर्थिक या सामाजिक संकट उसे मानसिक रूप से हिला नहीं सकता। ये वाकई एक बहुत ही आज़ाद कर देने वाला नज़रिया है। तो चलिए आज के इस बेहद गहरी और आंखें खोल देने वाली चर्चा को समेटने का प्रयास करते हैं। आज हमने अपनी असली पहचान के संकट को समझा। हमने देखा कि कैसे हमारा एक लौकिक पिता है और एक पारलौकिक पिता है, और कैसे हम वाईफाई कनेक्शन के बिना एक शानदार स्मार्टफोन की तरह बस भटक रहे हैं। बिल्कुल। हमने समय के उस 5000 साल के चक्र को समझा, जहां हम 100% संपन्न और सॉल्वेंट सतयुग से गिरते हुए 84 जन्मों का सफर तय करके कलयुग के दिवालियापन तक आ पहुंचे। हमने ये भी जाना कि पुतलों में जलने वाला रावण असली नहीं है। असली रावण तो हमारे ही अंदर बैठे वो 5 विकार है, जिन्होंने आत्मा की बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज कर दिया है। और उसका समाधान भी हमने देखा। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने सीखा कि कैसे राजयोग के माध्यम से खुद को वीडियो गेम का खिलाड़ी यानी आत्मा मानकर हम देही अभिमानी बन सकते हैं और इस पूरे ब्रह्मांडीय ड्रामा में एक साक्षी और अचल स्थिति का आनंद ले सकते हैं। ये एक ऐसा ज्ञान है जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि रोज जीने के लिए है। आज की चर्चा समाप्त करने से पहले हम इंसानों के मन में उठने वाले एक गहरे सवाल के साथ मैं इस सत्र को विराम देना चाहूंगा। आज हमने सीखा कि इस ब्रह्मांडीय ड्रामा के हर दृश्य में कोई ना कोई कल्याण छिपा है। तो जरा सोचिए, वर्तमान में हम इंसानों के जीवन की या आपके आसपास की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कोई भी परेशानी हो सकती है। हाँ, अगर हम सभी उस परेशानी को एक भौतिक दुश्मन या रावण की नजर से देखने के बजाय एक साक्षी खिलाड़ी बनकर उसे एक कल्याणकारी दृश्य के रूप में देखें, तो क्या उस समस्या का बोझ उसी पल आधा नहीं हो जाएगा? क्या उस उलझन को सुलझाने का हमारा नजरिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण नहीं हो जाएगा? इस विचार को अपने जहन में जरूर रखिएगा। ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक जादुई बदलाव ला सकता है। अगर हम इस एक बात को भी पकड़ लें
तो जीवन का संघर्ष एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा में बदल सकता है। आप सभी का दिन शुभ हो। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।